तिलक लगाने का तरीका बताऊं मैं आपको। शास्त्रों में बताया गया है यदि चंदन आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो जल का भी आप तिलक बना के लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे जल का तिलक तो लगाया है, क्योंकि दिखेगा नहीं वो। जल का भी तिलक लगा सकते हैं, लगाया करेंगे तो अच्छा रहेगा। संस्कृति संस्कार आपके दूर से दिखेंगे। कहने की बातें नहीं होती, जो कार्य हमें स्वयं करने होते हैं। दूसरों के कहे अनुसार थोड़ी चलना है। जीवन अपना है, अपना जीवन है तो अपने तरीके से जिए। पर यहाँ के जो मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, वे तो निभानी पड़ती है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि बहू घूंघट करके नहीं बैठे। मर्यादा है, परंपरा है, घूंघट बनाना है। वैसे ही हमारे देश की मर्यादाएं हैं, उनका भी हमें पालन करना है। उनका पालन करोगे तो आपको लोग अच्छा बोलेंगे कि ये अपने संस्कारों पर चलते हैं, कोई भी नीति विरुद्ध कार्य करते नहीं। और जो नीतियों पर चलता है सभी लोग उसकी बड़ाई करते हैं। चाहे आप सत्य बोलने की राह ले लीजिए कि मुझे सत्य बोलना है, तो गांव वाले बोलेंगे अगर उसने कुछ बोला है तो जरूर सत्य ही बोला होगा, झूठ नहीं बोल सकता। प्रण लेना पड़ता है जीवन में। सत्यवादी बनेंगे तब भी भगवान कृपा करेंगे, चंदन लगाएंगे तब भी कृपा करेंगे। भक्ति तो करनी है कोई ना कोई चीज, चाहे देश भक्ति करो और चाहे मातृ भक्ति करो, चाहे प्रभु भक्ति करो, क्योंकि बिना भक्ति के तो कल्याण होने वाला है नहीं। अब जो लोग देश की भक्ति में लगे हैं, फौजी जो हैं, वे भी तो भक्ति कर रहे हैं देश को बचाने की। आप भगवान में भक्ति कर लो, क्योंकि आप फौजी तो बन नहीं सकते, बनते तो वहीं होते फिर बॉर्डर पे। तो भगवान ने सबको अलग अलग कार्य दिए हैं। आपको जरूरी नहीं है कि भगवान की भक्ति में आओ, आप अपने माता पिता की भक्ति करो, भगवान उसी में आपका कल्याण कर देंगे। और ये भक्ति है आपकी जो आज भगवान आनंद दे रहे हैं। ठंडा मौसम किया हुआ है, शायद बरसात भी शुरू हो गई, तो कृपा है भगवान की। आपने कथा में खूब शोर किया, इसलिए भगवान ने सोचा कि चलो बरस जाते हैं। क्योंकि जो ब्रजवासी थे उन्होंने इतने जयकारे लगाए भगवान के, इतनी पूजा अर्चना की कि इंद्र तक आवाज पहुंच गई। अब आपकी बातों की आवाज पहुंच गई वहां। उसने सोचा गर्मी लगती है हमको, थोड़ी शांति, इसीलिए भगवान सुबह से बरस रहे हैं। चलो भगवान कैसे भी तो प्रसन्न हुए, आपकी भक्ति से हुए या हमारी से हुए, पर भगवान प्रसन्न हो गए आपके बोलने से, बातें करने से। आज एकदम शांत बैठे, कितने अच्छे लगते हैं, शांत रहते हैं तो कोई बोलने वाला नहीं। बोलते तब है जब हमारे पड़ोस में हमारे सहेली बैठी हो, और सहेली से तो जन्म जन्मांतरों की बातें याद आई जाती हैं। अगर बस में सफर करना हो तो माता बहनें अगर बस में बैठ गई, चाहे सफर उनका 15-20 मिनट का ही हो, पड़ोसन की पूरी जानकारी ले लेंगे। कहाँ से आई, कौन है, क्या नाम, कौन से गांव में ब्याही है, ननद कैसी है तेरी, पूरी जानकारी ले लो माता बहनों से। और पुरुष वर्ग 15 मिनट क्या 15 घंटे भी अगर किसी के पास में बैठ जाए तो वह अकेला ही बैठा रहेगा, पूछेगा नहीं तुम्हारा नाम क्या है। और धर्म को बढ़ाने में भी माता बहनों का हाथ है। अब आप देख लो पुरुष वर्ग में कितने हैं, गिने चुने लोग हैं, 4, 5, 10। आपको ही तो भगवान ने जिम्मा दिया है धर्म को ऊपर करने का, और आप ही इसे डुबाने में लगे हुए बातें कर करके। जहां भी कथा कीर्तन होता है माता बहनों की संख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि माताओं के हृदय में भक्ति जल्दी प्रवेश कर जाती है और स्वयं भी करुणामयी तो है,
और पुरुष वर्ग पर काम भी बहुत रहता है। यही बोलेंगे पुरुष वर्ग काम बहुत है। कोरोना के समय में माता बहनों की छुट्टी हुई थी क्या? एक दिन की भी चाय बनाने की भी छुट्टी नहीं, उल्टा ज्यादा काम और आ गया था। जब घर में 3 बार चाय बनानी पड़ती थी, अब 5 बार, क्योंकि घर में कोई काम था ही नहीं। जाए कौन कहाँ, सब घर में बैठे हैं। और पुरुष वर्ग निठल्ले ताश पत्ती खेलते थे। गांव में जितने भी देखने को मिले ताश पत्ती ले आए, 4-5 जने बैठ गए एक जगह और दिन भर वही खेल खेलते। ताश पत्ती खेलने में तो भूख भी नहीं लगती, और कथा में आ जाएंगे तो हर 15 मिनट में जलपान करने के लिए भागेंगे, प्यास लग आई। लेकिन जब ताश पत्ती खेलते हैं, क्योंकि वह मन के मुताबिक है, यदि हमने किसी भी कार्य को मन से किया है तो हमारा मन उस कार्य में लगा रहेगा, और यदि हमारा मन बाहर होगा तो कार्य को हम पूरे तरीके से कर नहीं सकते। अब ताश पत्ती में तो हारने और जीतने का चांस रहता है, इसलिए पूरे मन से खेलते हैं। आप जब भोजन बनाते हो तो मन से बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ऐसे थोड़ी है कि एक रोटी 10 मिनट में सिकती और एक 20 मिनट में। पूरे मन से बनाते हैं, तन्मयता से बनाते हैं कि बिगड़ नहीं जाए भोजन बनने में। लेकिन हमारे जीवन की जो परीक्षा है उसमें सफल होने का कोई डर नहीं। सफल होंगे असफल होंगे कोई पता नहीं, भजन कीर्तन करना नहीं। क्योंकि तिलक के लगाए बिना यदि आप भगवान के मंदिर में आए हैं तो आपकी जो पूजा है वह निष्फल चली जाती है, कोई उसका फल मिलता ही नहीं है। पहले भगवान के चंदन लगे और बचे फिर अपने चंदन लगाओ आप, तब आपकी पूजा मान्य होगी। अब आप मंदिर में आ गए, पूजा कर ली और चंदन तिलक कुछ है ही नहीं आपके, निष्फल, कोई फल मिलने वाला नहीं है। ऐसे समझिए आपका जो समय था वह व्यर्थ में चला गया। और आप जैसे कथा में आए हैं, 7 दिन तक यहाँ कथा की बातें सुनेंगे, लेकिन जीवन में नहीं उतारी तो ये 7 दिनों का भी फल कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको विचार करना है अपने ऊपर, क्योंकि देखो सांसारिक कार्य तो पहले भी होते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन जो जीवन आपको मिला है आपने अपने जीवन के बारे में कभी विचार नहीं किया। जब एक नौकरी लगना होता है तो वह विचार करता है मुझे नौकरी में लगना, तो पूरे मन से प्रयास करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, दूर पढ़ने के लिए जाता है, कैसे ही करके मेरी नौकरी लग जाए। साधारण जीवन में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के ले दे के नौकरी मिल पाती है। और जो जीवन की परीक्षा है कोई ध्यान ही नहीं हमारा, क्योंकि उसमें फेल पास होने का डर नहीं है। थोड़ी सी कोई बात बिगड़ी क्या सोचेंगे, दुनिया में बहुत लोग गए हैं, एक दिन हम भी चले जाएंगे। जाने से क्या मतलब, मानव जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग कर लो। जाने को तो पशु भी जाते हैं, पशु को थोड़ी पता है कि मुझे करना क्या है अपने जीवन में। और हम लोग आजकल गलत सेवन, दुर्व्यसन करते हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, अपने शरीर को खराब करते हैं। तिये की बैठक जिस दिन होती है, शमशान में जिस दिन जाते हैं, घर आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन जब घर जाएंगे तो मांस मदिरा का भोजन बनाएंगे और आनंद से उसे पाते हैं। आपने कभी विचार किया कि एक गाय जो पहले हरी घास खाया करती थी आज मांस खाती है? खाती है मांस? नहीं खाती। और शेर जो मांस खाता था वह हरी घास खाता है?
नहीं खाता ना, वे अपने नियम का पालन में लगे हैं। जो पद्धति बनाई है, भोजन की जो व्यवस्था की है, उसी में लगे हुए हैं। शेर आज भी मांस ही खाएगा और कुत्ता आज भी रोटी खाएगा, गाय भी रोटी खाएगी। और मानव को तो जो भी मिल जा सब शुद्ध है, किसी में किंतु परंतु नहीं, मन के मुताबिक होना चाहिए। कितनी गलत बात है ये हमारे जीवन की कि जो पशु हैं वे आज तक यथावत जीवन को जीते हुए आ रहे हैं, और हम अपने जीवन में इतने प्रकार के बदलाव कर दिए कि पशुओं से भी गिरे हुए हैं। और स्वयं को मानव कहते हैं कि हम मानव हैं, मनुष्य तन हमें मिला है। और भगवान कहते हैं मैंने बड़ी कृपा की, तुम्हें एक चांस दिया मानव बनने का कि अपना मरण सुधार लो। लेकिन हम फिर भी आवागमन के चक्कर से छूटना नहीं चाहते, पार जाना नहीं चाहते, उसी में पड़े हुए हैं। क्योंकि विचारों की शुद्धता हमने की ही नहीं अभी तक। कर्म भी 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कोई कर्म मन से होता है, कोई वाणी से होता है। वाणी से भी हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, अहित नहीं सोचना है। थोड़ी सी किसी से बहस हो जाए बस फिर देख लो उसके साथ में। घर में भी तो थोड़ी बहुत बहस होती है, तब क्या दूसरे का सिर थोड़ी फोड़ देते हैं। जब मानव में प्रेम होता है तब बड़े धीरे धीरे बोलता है, और पड़ोसी धीरे धीरे में भी सुन लेता है। और जैसे ही बैर बढ़ा इतनी जोर से बोलेगा मानो वो बहरा हो गया हो। पूरे अड़ोसी पड़ोसी भी बाहर आ जाएंगे निकल करके, जरूर कोई ना कोई बात हुई है। प्रेम में मनुष्य नजदीकी बात को सुन लेता है, और जब क्रोध होता है तो मन से दूरियां बढ़ जाती हैं और बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। जीवन तो भैया एक रेल है। कितनी सुंदर बात बताई है कवि ने। अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, हो कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पहले जाती है, सुख दुख की पटरी पहले जाती है। मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पर ये जाती है, मंजिल तक हम अपनी पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, क्या कहा है कि सांसों का जब तक सांस है इंसान के पास तभी तक ये जीवन है। इसमें अच्छे कर्म करो कि सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
श्री राधे। हमारे मध्य में, हमारे बीच में पूज्य श्री अनंत विभूषण श्री व्यास जी महाराज के पूज्य पिताजी एवं माताजी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बड़ी दूर से पधारे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री राधे। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी टिकट दिखा देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी टिकट दिखा देना, बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अंतिम बंद में क्या बताया, ध्यान से सुनना। रिश्ते बनते भी और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, ओ रिश्ते बनते भी और बिगड़ते हैं, रिश्ते बनते ही और बिगड़ते हैं, यात्री चढ़ते ही और उतरते हैं, रिश्ते बनते भी और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, कान्हा का सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अरे मैया ने जोरते बोलने कर आवाज हमने तो सुनी ना है, पड़ोसी ने नहीं सुनी होगी। बोलिए राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम।